जैसे अद्वितीय गुरुदेव थे वैसे ही अद्वितीय उनके शिष्य भी थे और ठीक ऐसा ही अलौकिक संयोग भी बना था जब दोनों महापुरुषों की प्रथम भेंट हुई थी। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल पर इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। नरेन के एक रिश्तेदार थे रामचंद्र दत्त। वह रामकृष्ण परमहंस के अनन्य भक्त थे। उनसे विवेकानंद मन की बातें करते थे। एक बार उन्होंने विवेकानंद से पूछा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? उच्च शिक्षा हासिल करना, पद प्रतिष्ठा, पैसा प्राप्त करना, समाज सुधारना या देश को आज़ाद कराना? विवेकानंद ने कहा कि मेरा मकसद तो बस ईश्वर की खोज करना है। क्या मुझे यह सौभाग्य मिल सकता है? सत्य के प्रति नरेन की गहन जिज्ञासा देखकर रामचंद्र दत्त ने उनको गुरु की दिशा का दर्शन कराया। उन्होंने कहा कि आपको आपके सवाल का जवाब पाने के लिए दक्षिणेश्वर जाना होगा। इस धरती पर एक ही व्यक्ति है जो इस सवाल का जवाब सही मायनों में दे सकता है और वो हैं रामकृष्ण परमहंस। गुरु के बारे में सुनकर शिष्य के मन की अटल गहराइयों में जो लहरें उठी वो तब सतह पर नहीं आ सकी। हालांकि गुरु से मिलन का परम अलौकिक संयोग बहुत बात की बात है। रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद की पहली मुलाकात हिंदुस्तान की सदियों पुरानी गुरु शिष्य परंपरा की सर्वाधिक अनूठी घटनाओं में से एक है। दरअसल 1877 से 1879 तक स्वामी विवेकानंद अपने परिवार के साथ रायपुर में रहे। इस दौरान उन्होंने स्कूली शिक्षा तो नहीं ली, लेकिन स्व अध्याय में इतने लीन हो गए कि इतिहास, दर्शन शास्त्र, धार्मिक ज्ञान में निपुण हो गए। 1879 में कोलकाता लौटकर उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम दिया और पहला स्थान हासिल किया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित फ्रांसीसी लेखक और नाटककार रोमा रोला ने विवेकानंद के बारे में कहा था, उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। वह जहां भी गए प्रथम ही रहे। वह ईश्वर के प्रतिनिधि थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उनकी विशिष्टता थी। प्रेसिडेंसी कॉलेज के बाद उन्होंने जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में दाखिला लिया। यही कॉलेज बाद में स्कॉटिश चर्च कॉलेज के नाम से विख्यात हुआ। यहाँ उन्होंने वेस्टर्न हिस्ट्री, वेस्टर्न फिलॉसफी और तर्कशास्त्र की पढ़ाई की। इस कॉलेज के प्रिंसिपल विलियम हेस्टी ने एक बार कहा था कि नरेंद्र सही मायने में जीनियस हैं। मैं दुनिया भर में गया हूँ लेकिन नरेंद्र के स्तर का छात्र मैंने कहीं नहीं देखा। विलियम हेस्टी एक बार विलियम वर्ड्सवर्थ की द एक्सकर्सन कविता को पढ़ाते हुए भाव समाधि की व्याख्या कर रहे थे। विवेकानंद के मन में ईश्वर को जानने की स्वाभाविक तड़प थी। उन्होंने विलियम हेस्टी से पूछा, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हैं जिसने ईश्वर को देखा हो? विलियम हेस्टी ने कहा कि उनकी नज़र में इस धरती पर सिर्फ एक ही व्यक्ति है और वो हैं दक्षिणेश्वर का संत रामकृष्ण परमहंस। विलियम हेस्टी की इस बात को सुनकर विवेकानंद के मन में बिजली सी कौंध गई। सहसा उन्हें रामचंद्र दत्त की कही बात याद आ गई, आपको आपके सवाल का जवाब पाने के लिए दक्षिणेश्वर जाना होगा। विवेकानंद के मन में रामकृष्ण परमहंस से मिलने की इच्छा और प्रबल हो गई। दरअसल विलियम हेस्टी के बताने से पहले स्वामी विवेकानंद एक बार रामकृष्ण परमहंस से मिल चुके थे। कोलकाता में सुरेंद्र नाथ मित्रा रामकृष्ण परमहंस के भक्त थे। परमहंस स्वामी धर्म चर्चा और प्रवचन के लिए उनके घर आया करते थे। नवंबर 1881 में आखिरकार वो दिन भी आया जब धरती पर उतरे इन दोनों देवदूतों की मुलाकात भी हुई। सुरेंद्र नाथ मित्रा के घर जब रामकृष्ण परमहंस आए तो भजन गाने के लिए विवेकानंद को बुलाया गया। आध्यात्मिक इतिहास की सबसे अहम घड़ी सामने थी। विवेकानंद भजन गा रहे थे और रामकृष्ण परमहंस इस मंत्र मुक्त कर देने वाली आवाज पर मुग्ध थे। जब तक विवेकानंद गाते रहे रामकृष्ण परमहंस एकटक अपलक उन्हें निहारते रहे, बस निहारते रहे। जो महापुरुष भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ देख सकता हो वो भला अपने शिष्य को नहीं पहचानता? भजन खत्म हुआ तो परमहंस स्वामी ने विवेकानंद से बस इतना ही कहा, एक बार दक्षिणेश्वर आना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।